नमो नारायण। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टर्मिनल में। आज हम उत्पन्न एकादशी के बारे में जानेंगे। एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्न एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न एकादशी व्रत के प्रभाव से जातक को संतान सुख और आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इस साल उत्पन्न एकादशी का व्रत बेहद ही खास होने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार उत्पन्न एकादशी पर एक नहीं बल्कि 5 शुभ योग बन रहे हैं। इस साल उत्पन्न एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 नवंबर 2022 को सुबह 10:29 से शुरू हो जाएगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 20 नवंबर 2022 को सुबह 10:41 पर खत्म हो जाएगी। उत्पन्न एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है, निर्जला या फलहारी या जलीय व्रत। निर्जला व्रत को स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, अन्य लोगों को फलहारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह ही श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान जी की पूजा करें। व्रत करने वाले को पूरा दिन बुरे कर्म करने वालों से, पापी से, दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचे। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए श्री हरि से माफी भी मांगे। द्वादश के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, दान दक्षिणा देकर पारण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि प्रभु मुझे एकादशी के व्रत के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत का क्या विधान है तथा इसकी विधि क्या है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधि पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। तो आइए इसकी कथा शुरू करते हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदानों को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों में स्वामी भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इन संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, यंत्र, तंत्र, तप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही है। आप ही सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागने लगे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब आप मुझसे बताइए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने
इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईशा, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। यह सुनकर भगवान ने कहा, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भीत डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बच रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच महाप्रलयकारी युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मारा गया। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान महा योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। बोलो जय श्री हरि।